Hello students, let us start with today science chapter 2 जिसका नाम है components of food. This time I will read and explain, okay? तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं learning objectives. At the end of this chapter, students will be able to understand why do we need food, what does food contain to make our body healthy, what are the various kinds of components of food, what are the roles of these components, what are the sources of these components, what is a balanced diet, how does it keep us healthy, what happens when your food is deficient in one of these nutrients. तो हम लोगों को ये जो सवाल इन्होंने सारे दिए हैं कि फूड में क्या होता है, हमें फूड क्यों चाहिए होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है, हमें सोर्सेस ऑफ कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं, हमें हेल्दी कैसे रखता है फूड में कोई न्यूट्रिएंट्स ना हो या फिर कोई चीज़ की कमी हो तो क्या होता है. एट द एंड ऑफ द चैप्टर, यानी कि जब हम लोग पूरा चैप्टर समझ लेंगे तब हमें सारी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. We discussed in the previous chapter the food provide us energy to work and play. It help us to grow and also enable us to fight against diseases and repair wounds. Do you think all type of food perform all these functions for us? Have you ever wondered what is inside the food? What does so many wonderful things for us? So हम लोग को यहाँ तक अभी ये समझ आया कि हम लोग पिछले चैप्टर में जैसे कि पढ़े थे कि फूड हम लोगों को एनर्जी देता है काम करने के लिए, खेलने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग हम जो करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी मिलती है फूड से. हम लोगों को फूड ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, हम फूड खाते हैं इसलिए हम ग्रो होते हैं, और फिर हमारे अंदर जो कोई भी वाउंड्स होता है यानी कि कोई भी तरह की सेल्स में चोट होती है, वो डिजीज़ होती है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है फूड से. तो फूड ऐसा कैसे कर पाता है, फूड के अंदर ऐसा क्या है, तो अब हम लोग इस चैप्टर में यही जानेंगे. तो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब कि कंपोनेंट्स मतलब फूड के अंदर के तरह तरह के कंपोनेंट्स, मतलब फूड के अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे. तो फूड कंटेन्स स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. फूड के अंदर जो होता है उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. एवरी टाइम वी ईट अ काइंड ऑफ फूड सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंटर आवर बॉडी. हम लोग हर समय एक ही तरह का खाना नहीं खाते, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग खाते हैं, हर वक्त अलग अलग खाना खाते हैं, सेम कभी नहीं खाते. दीज न्यूट्रिएंट्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस. हम लोग इस चीज़ को अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज्ड कर सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स है ये. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamin, mineral, water and roughage. Different food contains different nutrients. All the nutrients cannot be present in one kind of food. तो different nutrients अलग अलग फूड में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, किसी में प्रोटीन होता है, किसी में फैट होता है. इसीलिए हम लोग अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं ताकि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में मिले. ठीक है, अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं. कार्बोहाइड्रेट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कार और एनी व्हीकल रिक्वायर्स फ्यूल टू रन. लाइकवाइज कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट एसेंशियली नीडेड बाय आवर बॉडी. तो जैसे कि हम हर एक कार और हर एक व्हीकल को फ्यूल चाहिए होता है, या पेट्रोल, डीजल या कोई अलग अलग तरह का फ्यूल चाहिए होता है, तो वैसे ही हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है. कार्बोहाइड्रेट भी वही काम करता है जैसे कि एक फ्यूल काम करता है गाड़ी में, वैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में उसी तरह से काम करता है. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी सो दैट वी आर एबल टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. हम लोगों की बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है, जिससे हम अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ कर पाते हैं. कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं. इसीलिए सब कहते हैं ना हमें कि सुबह सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाना चाहिए, क्योंकि जिसमें मतलब सुबह ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है. पूरे दिन में आप चाहे थोड़ा कम खाओ अपने भूख से, लेकिन सुबह सुबह पेट भर के खाना चाहिए, और वो भी कार्बोहाइड्रेट फूड खाना चाहिए, जिससे आपके बॉडी में पूरे दिन एनर्जी सबसे ज़्यादा रहे. अब जैसे शुगर और स्टार्च होता है, वो दो मेजर टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट का, शुगर एंड स्टार्च. द क्वेश्चन मे कम दैट व्हाट आर द two major types of carbohydrate are sugar and starch. सोर्सेज यानी कि शुगर और हमें स्टार्च, ये दोनों चीज़
सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? शुगर जो है वो फ्रूट से मिलता है हमें, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, मैंगो यहाँ पे लिखा हुआ है जिस तरीके से। तो शुगर हमें बेसिकली फ्रूट से मिलता है, ब्रेड में भी मिलता है, मिल्क में ऑब्वियसली हम लोग मिल्क, हनी, ये सब में शुगर रहता है। इसीलिए सुबह कहते हैं कि कुछ फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, दूध पियो, ब्रेड खाओ, ये सब में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च इज प्रेजेंट इन पोटैटो, राइस, पोटैटो कॉमा राइस है, व्हीट एक्सेट्रा। तो जो स्टार्च होता है वो सबसे ज़्यादा पोटैटो में होता है। तो सुबह सुबह देखना घर में सबसे ज़्यादा आलू की सब्जी बनती है ना, इसीलिए बनते हैं, लगता है मम्मी लोग को पहले से ही सब पता होता है। कॉर्न और मेज इज ऑल्सो स्टार्च रिच सीरियल। कॉर्न और मेज भी बहुत मतलब उन दोनों में भी बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। द एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर इन आवर ब्लड रिजल्ट्स इनटू अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। हमें ज़्यादा भी शुगर नहीं खाना है, ये नहीं कि हम लोग दिन भर शुगर ही शुगर खा रहे एनर्जी मिलता है, तो नहीं, प्रॉपर मात्रा में खाना चाहिए हमें। जितना अमाउंट हमारे बॉडी को चाहिए उतना ही, उससे ज़्यादा अगर हो गया बॉडी में तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगा। यानी कि सब कहते हैं ना शुगर है इसको, शुगर है इसको, उसका मतलब रहता है डायबिटीज़ है इसको, यानी कि उसको कम मीठा खाना चाहिए। इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं, ऐसा ये रिसर्च पे माना गया है। अब जैसे यहाँ पे साइंस बिट्स में तुम्हें ग्लूकोज के बारे में बताया है। ग्लूकोज जो होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है। जैसे ग्लूकॉन डी सबसे ज़्यादा गर्मी में क्यों पीते हैं? क्योंकि गर्मी में सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी की एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा लूज हो जाती है, इसीलिए ग्लूकॉन डी उस टाइम पे पी जाती है, क्योंकि सूरज की धूप ज़्यादा तेज होती है उस वक्त, इसलिए ग्लूकोज पिया जाता है। और वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसीलिए ग्लूकॉन डी से एनर्जी भी मिलती है। वैसे ही और तरह तरह के टाइप्स ऑफ हमें दिए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट के, और वो किस में कितने होते हैं वो बताया गया है, तो लर्न इट, ओके। अब हम लोग आते हैं प्रोटीन में। अबाउट 1/5 ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो हम लोग का जो 1/5 ऑफ बॉडी है, यानी कि हम लोग के कम से कम आधा से ज़्यादा बॉडी में जो होता है प्रोटीन होता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा हम लोग के बॉडी में पाया जाता है। जो प्रोटीन है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि प्रोटीन का मतलब है कि वो कुछ केमिकल्स का, यानी कि ऑर्गेनिक केमिकल्स का कंपाउंड बना हुआ है, मिक्सचर है बेसिकली। तो कौन कौन से कंपाउंड्स का मिक्सचर है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट का मिक्सचर है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कंपाउंड्स का मतलब होता है मिक्सचर, और एलिमेंट यानी कि कोई एक। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर हो गया एलिमेंट ऑफ विच कंपाउंड? ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। दे हेल्प इन बॉडी ग्रोथ। वो हमारे बॉडी को ग्रो होने में बहुत हेल्प करता है। कोई भी तरह की टिश्यू में कोई भी तरह का तकलीफ होता है तो वो उसे रिपेयर कर देता है, टिश्यू में कोई भी तकलीफ होने से। और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जो प्रोटीन है वो नया सेल्स भी बनाता है, और ओल्ड डैमेज सेल्स जो होते हैं उन्हें रिप्लेस कर देता है। प्रोटीन आर मोस्ट एसेंशियल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, ओल्ड एंड सिक पीपल। तो जो प्रोटीन होता है वो नया सेल बना सकता है, इसीलिए जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, जो जिनका ग्रोथ हो रहा होता है बहुत तेजी से, या फिर जो बहुत उम्रदार लोग होते हैं, उनके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज प्रोटीन हेल्प्स इन मेकिंग न्यू सेल्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन किसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों है? तो प्रोटीन बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए या बीमार लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन नया सेल बनाता है और ओल्ड डैमेज्ड सेल को रिप्लेस कर देता है। हेंस प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन पे बिलो टाइप कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी ओनली इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी हो जाती है या फिर थोड़ा कम होता है, तो जो प्रोटीन है वो भी हमें एनर्जी देता है, क्योंकि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा गया है, और फिर वो कंपाउंड है यानी कि मिक्सचर है कुछ एलिमेंट्स का, इसीलिए वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज टर्शियरी सोर्स ऑफ एनर्जी। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम द एनिमल्स एज वेल एज फ्रॉम द प्लांट्स। तो हमें प्लांट वाले फूड में
और एनिमल वाले फूड में, दोनों में प्रोटीन मिलता है। अब जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग प्लांट कौन कौन से सोर्स से खाते हैं, प्लांट मतलब फूड कौन कौन से सोर्स से खाते हैं, प्लांट से और एनिमल से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ऐसा होता भी है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रोटीन की मात्रा होती है। हम कुछ भी खाए, मतलब या तो प्लांट वाले फूड खाए या एनिमल वाले फूड खाए, यानी कि नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों के फूड में प्रोटीन होता है। ठीक है। अब जैसे एनिमल सोर्सेज, यानी कि हमें यहाँ पे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बताया, यहाँ पे बताया है कि किस किस चीज में प्रोटीन होता है। फॉर एनिमल सोर्सेज यानी कि नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में मीट, एग, फिश, मिल्क, चीज, ये जो सारे सोर्सेज होते हैं ये सब में प्रोटीन होता है। वैसे ही प्लांट सोर्सेज में भी होता है, पीनट में होता है, सोयाबीन में होता है, बार्ली, व्हीट, कॉर्न, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अब देखो, अब हम लोग आते हैं नीचे फैट की ओर कि फैट क्या होता है। फैट जो होता है, फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, दे प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। Sometimes when we are short of carbohydrate, our body uses the fat stored under the skin of our body to maintain the supply of energy. तो यहाँ से एक बात समझ आ रहा है कि फैट जो है वो एनर्जी हम लोग को देता है, लेकिन हम लोग अगर ज़्यादा फैट कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी में फैट बढ़ जाता है और हम फ्लफी हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, हमारा वेट गेन हो जाता है। तो मतलब कि हमारा जो फैट है वो हम कैसे रिड्यूस करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और कार्बोहाइड्रेट यानी कि कुछ दूध वाली चीज़ें और चीज़, मिल्क प्रोडक्ट और हाई प्रोडक्ट विच आर इन फैट, वो सारी चीज़ें खाना बंद कर देते हैं। डाइट करते हैं ना बहुत लोग, तो वो सारी चीज़ें खाना बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ताकि उनके बॉडी से जो कार्बोहाइड्रेट है एक्स्ट्रा फैट यूज़ करे। तो जो एक्स्ट्रा फैट है वो हमारे एनर्जी में चला जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते नहीं है। अगर कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो एनर्जी नहीं है हमारे बॉडी में, और एनर्जी नहीं है तो हमें एनर्जी के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना हमारे बॉडी को, इसलिए हमारा बॉडी फैट यूज़ कर लेता है, जो फैट हमारे स्किन में होता है, मसल्स में होता है। इससे वो एनर्जी यूज़ कर लेता है, इससे फैट भी कम हो जाता है और हमारे एनर्जी भी यूज़ होती रहती है। दैट इज़ वाई फैट्स आर कॉल्ड द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए फैट्स को सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। फर्स्ट सोर्स हमारा जो था वो था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रोटीन्स में, टर्शियरी सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला सबसे ज़्यादा था कार्बोहाइड्रेट में, फिर आता है प्रोटीन में जिसमें एनर्जी होता है, और सेकेंडरी सोर्स होता है फैट। ठीक है। दिस स्टोर्ड एट also keeps our body warm and acts as insulator. Eating too much fat rich food is not good for us as it leads to obesity. This makes our blood vessels narrow, which causes high blood pressure and the problem related to heart. तो हमारा बॉडी जो है वो, हमने कहा था ना जैसे ज़्यादा वेट गेन हो जाना, तो अगर हम ज़्यादा फैट रिच फूड खाएंगे तो हमारा बॉडी में मसल ज़्यादा बढ़ जाएगा, फैट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे बॉडी में मसल ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो ब्लड वेसल ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे। ब्लड वेसल ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे तो हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमें हार्ट प्रॉब्लम होने की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है हमारे बॉडी में। इसीलिए हमें फैट कम खाना चाहिए। फैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हर प्लांट में नहीं, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों के फूड में, दोनों टाइप के फूड में फैट होता है, चाहे वो प्लांट को देख लो चाहे वो एनिमल को देख लो। जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे। दोनों चीज़ों के एग्जाम्पल के साथ चीज़ें याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया हुआ है, चेक योर प्रोग्रेस नॉलेज 1, ये वाला, तो इसको सॉल्व करना है और कमेंट में कमेंट करना भी लो सोल्यूशन के साथ। ठीक है। अब हम लोग आते हैं विटामिन की ओर। विटामिन आर अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन जो होता है बहुत प्रोटेक्टिव फूड माना जाता है, क्योंकि विटामिन हमारे कोई भी तरह के बॉडी में हर तरह के मतलब की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है या फिर कम कर सकता है। जैसे कि आइस के लिए गाजर खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो गाजर खाएगा उसको आइस प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो प्रॉपर मात्रा में खाएगा और फोन टीवी कम देखेगा। ठीक है। बिकॉज दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। हमारे बॉडी को डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है। दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी बट आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। दे आर एसेंशियल इन फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में ये बहुत एसेंशियल है
लेकिन कम मात्रा में खाना चाहिए। ये सारी चीजें कम मात्रा में खाओगे तो असर करेगा, ज्यादा मात्रा में खाओगे तो नुकसान करेगा। तो क्वेश्चन मे कम दैट व्हाट यू शुड ईट लेस बट इट इज एसेंशियल फॉर आवर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। वो क्या है? विटामिन कम खाना चाहिए लेकिन प्रॉपर खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है हमारे बॉडी के लिए। विटामिन हमारे स्किन, टीथ, नर्वस सिस्टम, बोन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करता है और हेल्दी रखता है। जो मोस्ट ऑफ द विटामिन्स है फूड के थ्रू ही हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। हम लोग के फूड में से ही तो विटामिन्स और अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो इसीलिए हमें प्रॉपर मात्रा में सारी चीज़ें खानी चाहिए, और फिर हमारा जो ब्लड है वो सारी विटामिन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसे थ्रू आउट कर देता है हमारे बॉडी में से, यानी कि वो हमारे बॉडी से निकल जाता है फेकल मैटर के थ्रू। विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, मतलब मिक्स सॉल्युबल के बेसिस पे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को दिया हुआ है एक चार्ट, ये चार्ट में तुम्हें याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्पेनिच, मैंगो, कैरेट, पपाया, मिल्क। किस चीज में काम आता है हमें? हेल्प्स टू मेंटेन द नॉर्मल नाइट विजन एंड प्रमोट्स द ग्रोथ। मतलब अगर हमें, मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें दिन में सब कुछ प्रॉपर्ली दिख रहा होता है लेकिन रात में थोड़ा कम दिखने लगता है, उस चीज का जो प्रॉब्लम होता है उस चीज के लिए ये सारे चीजें बहुत काम आती है। क्या? पालक, आम, गाजर, पपीता और दूध। वैसे ही पीस यानी कि मटर, दूध, बनाना यानी कि केला, ग्रेन्स यानी कि अलग अलग तरीके के गेहूं, फिर अलग अलग तरीके के ग्रेन्स यानी कि गेहूं, चावल, फिर राजमा, तड़का को मसूर की दाल, बीन्स यानी कि एक वेजिटेबल होता है ना बीन्स, इम्प्रूव्स ग्रोथ, लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी ब्लड। यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको जो बॉडी को हेल्दी रखना पड़ता है, वो उनके बॉडी में ज़्यादा ब्लड वगैरह चाहिए होता है, इसलिए उन्हें ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। फिर एमिया, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा। एमिया यानी कि कच्चा आम, लेमन यानी कि नींबू, फिर संतरा, टोमेटो यानी कि टमाटर, और गुआवा यानी कि अमरूद। कीप्स आवर टीथ एंड गम्स हेल्दी एंड प्रिवेंट्स डिजीज ऑफ गम्स। यानी कि हमारे दांतों के लिए ये बहुत सही रहता है। दांत में अगर कोई भी तरह की दिक्कत हो तो ये सारी चीजें हेल्प करती है हमें। दूध, मक्खन, अंडा, सूरज की रोशनी, ये हमारे बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वैसे ही बाकी सारी चीजें आप खुद रीड करना और फिर मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना अगर कुछ समझ ना आए तो, ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक सल्यूबल, एक नॉन सल्यूबल। नहीं, मतलब एक फैट सल्यूबल और एक वाटर सल्यूबल। फैट सल्यूबल विटामिन्स, दोज विटामिन्स सल्यूबल इन ऑयल और फैट्स आर कॉल्ड फैट सल्यूबल विटामिन्स। यानी कि जो विटामिन्स ऑयल में और फैट में सल्यूबल होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं फैट सल्यूबल विटामिन। कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के आर द एग्जाम्पल्स और टाइप्स ऑफ फैट सल्यूबल विटामिन्स। वाटर सल्यूबल विटामिन्स क्या होता है? जो विटामिन वाटर में सल्यूबल होता है, जैसे कि विटामिन बी, विटामिन B1, B2, B4, B6, B7, फोलिक एसिड टुगेदर नोन एज बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। यानी कि तुम ऐसे याद रख लो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर रिच इन वाटर सॉल्युबल रिसोर्सेज, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। सोर्सेज, अब इनका सोर्स क्या है, मतलब हमें ये सारे विटामिन कहाँ से मिलते हैं? दूध, तरह तरह के फ्रूट्स, सिट्रस फूड यानी कि आंवला, लेमन यानी कि नींबू, संतरा, रॉ वेजिटेबल्स कच्चे सब्जी में, फिर फिश, मीट, सीरियल्स एक्सेट्रा। आवर बॉडी प्रिपेयर्स विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमें सबसे ज्यादा सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी सनलाइट से कैसे मिलता है? हमारा जो बॉडी होता है, सनलाइट जब होता है हमारे सामने, मतलब हम सनलाइट में होते हैं
तब हमारा बॉडी विटामिन डी प्रिपेयर करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अब हम लोग आते हैं आगे बढ़ते हुए मिनरल्स एंड सॉल्ट की ओर। Minerals and salts. These are chemical compounds required for growth as well as carrying out certain body functions. हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए भी और बॉडी के कुछ फंक्शंस करने के लिए भी मिनरल्स और सॉल्ट दोनों चाहिए होता है। मिनरल जो है वो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे बॉडी में करता है, जैसे कि बोन्स के अंदर मजबूती लाना, बोन्स और ज़्यादा मजबूत करना, और हार्ट बीट, जो हम लोग का हार्ट बीट होता है, हार्ट ब्लड पंप करता है, उसको मेंटेन करना, उसमें हम लोगों को मिनरल्स हेल्प करता है। फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ वी रिक्वायर कैल्शियम। अब देखो धीरे धीरे हमने मिनरल्स के बारे में पता चल रहा है कि कौन कौन से टाइप के कैल्शियम मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, जिंक, कॉपर, ये सारी चीज़ें में बहुत बॉडी में हेल्प करती है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमें हेल्दी बोन्स और हेल्दी टीथ के लिए। दीज आर, अब जैसे सोर्सेज में लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि हमने पढ़ा था ना, याद करो जब हम प्लांट सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे, तो लीफ के पार्ट, जो प्लांट के पार्ट हम लीव्स के तौर पे खाते हैं, कौन कौन से थे वो? स्पिनच, कोरिएंडर, ये सब में कैल्शियम, फॉस्फोरस और तरह तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही पल्सेस में भी होते हैं, एग्स में भी होते हैं, मिल्क, फ्रूट, कॉमन सॉल्ट, ये सब में हमें मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कैल्शियम किस में होता है? ये अगर क्वेश्चन आए तो याद रखना, मिल्क एंड बनाना, स्पिनच में भी होता है। अब हम लोग वाटर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वाटर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो भी एक मिनरल टाइप में भी आता है। ठीक है, तो हम लोग का 70% जो बॉडी है वो वाटर पे डिपेंड करता है। 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर, मतलब 70% हमारा जो बॉडी है वो पानी का होता है। और हमारे बॉडी सेल्स में पानी होता है और सस्टेन करता है, लाइफ प्रोसेस में हमें हेल्प करता है। जो पानी है वो हमें वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है बॉडी से। मतलब जो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है वो पानी के थ्रू हमारे बॉडी से एक पार्ट से दूसरी पार्ट में जाके बॉडी के थ्रू निकल भी जाता है। यूरिन में निकलता है ना, वैसे। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी एंड मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी से मटेरियल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है और गंदगी निकल जाता है। वैसे ही हमें दिन भर में 6 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए हर दिन, जो हमें हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, इसलिए हम हेल्दी फील करते हैं। वैसे ही एक ये वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, हमारे बॉडी में रिएक्शन करता है, जिससे हमारे बॉडी को मतलब बहुत ठंडक मिलता है। और हमें वाटर से फ्लोरीन भी मिलता है। फ्लोरीन एक तरह का केमिकल है। ठीक है, अब हम फाइबर की ओर बढ़ते हैं। फाइबर, apart from the above mentioned nutrients we get from our food, we need to have some more essential components in our food, which is dietary fibers. तो हमारे बॉडी को जो ऊपर न्यूट्रिएंट्स इन्होंने मेंशन किया है, इन्होंने बताया है हमें, वो सारी चीज़ें फूड से मिल जाती है। लेकिन और एक जो एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे बॉडी के लिए वो होता है फाइबर, यानी कि रफेज। द dietary fibrous content of our food is called roughage. जो फूड में डाइटरी फाइबरस प्रेजेंट होता है उसे रफेज कहा जाता है। विच प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, जो कॉन्स्टिपेशन यानी कि सुबह सुबह पू में, मतलब यानी कि स्टमक प्रॉब्लम्स में हमें जो प्रॉब्लम होती है उस चीज में हेल्प करता है। बिना रफेज यानी कि बिना ये वाले फाइबर के हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते फूड को, और इट पासेस डाउन द एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड इंश्योर्स प्रॉपर बाउल मूवमेंट। यानी कि हमारे बॉडी में जो इंटेस्टाइन में मूवमेंट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो मूवमेंट होता है और डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उस चीज में हेल्प करता है कौन? फाइब्रस यानी कि रफेज। और हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है और कोई भी तरह का प्रॉब्लम स्टमक से रिलेटेड नहीं होगा अगर ये प्रेजेंट होगा तो।
Not only this, many doctors believe that high fiber diet reduces the risk of heart diseases and bowel cancer. अगर हम लोग हाई फाइबर डाइट खाएंगे यानी कि फाइबर रिच फूड खाएंगे तो हमारे बॉडी में हार्ट डिजीजेस होने का चांसेस कम हो जाएगा और बाउल कैंसर होने का चांसेस कम हो जाएगा. सोर्स क्या है इस फूड फाइबर का? सैलेड, फ्रूट्स, कॉर्न, ग्रेन्स, रॉ वेजिटेबल्स खाओ तो इससे हेल्प मिलती है कॉन्स्टिपेशन में और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा. अब वैसे ही देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, कौन सा विटामिन कौन से फूड में होता है. मैच करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना.